हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आपका भी किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो और वहां पर पीएफ कटता है या कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो दोस्तों आप किस प्रकार से क्लेम कर सकते हो। क्लेम का मतलब यह है कि आप उसमें से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हो। पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर के आप अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल सकते हो। यह प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे। खुद आप अपने मोबाइल की सहायता से ये सब कुछ कर पाओगे। आपको किसी भी साइबर कैफे या किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हो अपने मोबाइल की सहायता से, या फिर आपके पास जो भी सुविधा है उसके अनुसार आप भर लेना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं, हर कोई ये वीडियो देखते हैं कि हम हमारे मोबाइल की फ़ोन से हम हमारा पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर यही आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे अपने मोबाइल की सहायता से। तो आपको कुछ नहीं करना, बस दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ पीएफ विड्रॉल फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, गूगल पर आ जाना है और EPFO आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने साइट खुलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट साइट जो आपकी दिखती है कुछ इस प्रकार से, लेकिन जस्ट नीचे आपको दिखेगा UAN, क्योंकि लॉगिन करने के लिए आपको इस UAN पर क्लिक कर देना है। UAN पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाता है। बैनर को आपको अलर्ट को इसको हटा देना है क्रॉस पर क्लिक करके। यहाँ से आपको लॉगिन होना होता है। लॉगिन होने के लिए आपको अपना एक UAN नंबर आपके पास होता ही है। UAN नंबर, क्योंकि पीएफ नंबर को ही कुछ लोग UAN नंबर बोलते हैं, लेकिन UAN नंबर अलग होता है, पीएफ नंबर अलग होता है, ठीक है। UAN नंबर 2014 के बाद से लागू हो गया था। अब UAN नंबर आपको यहाँ डाल देना है। कंपनी आपको ये UAN नंबर देती है, ठीक है। उस UAN का नंबर को आप जब यहाँ डाल देते हो तो यहाँ पर एक पासवर्ड आपको डालना होता है। अब आप बोलोगे कि पासवर्ड कहाँ से ले। जब आप अपना UAN नंबर को एक्टिवेट करते हो ना, तो उस समय एक पासवर्ड आपको मिलता है। उस पासवर्ड को आप कई बार फॉरगेट पासवर्ड करके नया बना भी लेते हो। अगर आपका पासवर्ड काम नहीं करता है तो आप नया पासवर्ड बना लेना फॉरगेट करके। उसकी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, जाके आप देख लेना, सानू गोडियाल पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैप्चा आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, साइन इन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो लॉगिन सेकंड फैक्टर का एक आपको मैसेज आता है EPFO के द्वारा। यहाँ पर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होता है उसके ऊपर यहाँ पर भेज दिया गया है। उसके ऊपर आपको यहाँ पर ये प्रोसेस करना होता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, जो वन टाइम पासवर्ड आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जो लिंक है ना उसके ऊपर आया है, उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। ये जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको इस जगह पर डाल देना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट मैं यहाँ से वो डाल के सबमिट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जब आप लॉगिन हो जाते हो तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्रॉस से इसको हटा देना है, बैनर को। उसके बाद पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर दिखेगा क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने का एक ऑप्शन नजर आता है। इस बॉक्स में आपको अपना जो बैंक जुड़ा हुआ है आपके पीएफ या UAN के साथ, वह आपको यहाँ डाल देना है। और वेरीफाई जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद। तो चलिए फटाफट मैं अपना डाल के वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर राइट का निशान आ जाता है ग्रीन कलर का, उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिखता है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ पर आपका पीएफ का जो फॉर्म है खुलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन खुलते हैं आपके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो चलिए मैं यहाँ से मेरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो क्लिक करते हैं एडवांस का खुलता है, फुल एंड फाइनल का खुलता है, या पेंशन का खुलता है। तो यहाँ से मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ऑप्शन कौन सा खुलता है। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारा जो आई वांट टू अप्लाई पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर खुला है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ठीक है। 31 फॉर्म हमारा खुल गया। इसका मतलब एडवांस हम पैसा निकाल सकते हैं। यह जब खुलता है आपका, जब आप कंपनी में ऑन ड्यूटी होते हो और एक्सिट डेट नहीं डाल के रखते हो, तब आपका जो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही नजर आता है। अगर आपका कंपनी आप छोड़ देते हो, 2 महीने से ज़्यादा हो जाता है और आप एक्सिट डेट डाल देते हो, निकासी तारीख कि हमने कंपनी कब छोड़ी है, उसके बाद 2 मंथ के बाद ये ऑप्शन नजर आता है, आप डाल दोगे तो आपको क्या है फिर 19 फॉर्म और पेंशन का पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। 19 नंबर का फॉर्म होता है जो फुल एंड फाइनल का होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा खुल गया, एडवांस हम पैसा निकालेंगे। अब यहाँ से सेलेक्ट सर्विस, सर्विस का मतलब आपकी जो भी मेंबर आईडी है कंपनी में, जो जिसमें भी आपने काम किया है उसकी मेंबर आईडी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। क्लियर, ये ऑप्शन क्लियर हो गया आपका।
अब यहाँ से सेलेक्ट एडवांस पारा। अब पारा वह होता है एक एडवांस पारा, जैसे कि जिस ऑप्शन से ईपीएफओ आपको पैसा देता है, जैसे कि इनलेस का ऑप्शन हुआ, नेचुरल का हुआ, और यहाँ पे हैंडीकैप का हुआ, और आप जैसे घर मकान बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के होते हैं ऑप्शन, उनके अनुसार आप पीएफ का पैसा निकालते हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवश्यकता जितने पैसे की है वह आपको पैसा यहाँ लिखना है, कि यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट की आपको रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ से एम्प्लॉय का एड्रेस वगैरह डालना होता है, ये ऑप्शन भी मैं समझाऊंगा, पहले मैं इन तीनों को भर के आपको दिखा देता हूं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने आई वेंट टू अप्लाई पर क्लिक किया था, फॉर्म एडवांस का 31 खुला है। यहाँ से मेंबर आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इनलेस का ऑप्शन मैंने चुन लिया है, जो मैं आपको बता रहा था कि पारा सेलेक्ट करना जरूरी है, इसी पारे के तहत आपको पैसा मिलता है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है, जैसे आपका सेलेक्ट हो जाएगा मेंबर आईडी वगैरह, उसके बाद में आपको एक पारा सेलेक्ट करना होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पारा जरूर सेलेक्ट करना होता है आपको। इनलेस ऑप्शन से निकालो, पावर कट से निकालो, हैंडीकैप से निकालो, या फिर कई प्रकार के पारा होता है, आप पढ़ लेना, अपने अनुसार आप सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ज़्यादातर हम जो भरते हैं एडवांस में पैसा निकालते हैं, इनलेस ऑप्शन एकदम बेस्ट समझता हूँ मैं, तो मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, आप अपने अनुसार जो निकालना है आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर यहाँ से एक अमाउंट को दर्शा देता हूँ। अमाउंट कोई मायने नहीं रखता है, कितना भी अमाउंट डाल सकता हूँ, चाहे मैं एक 100 भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और 7000 मैंने यहाँ डाल के दिखाया, ठीक है। अमाउंट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपको एडवांस पैसा निकालने की आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में जब आप पैसा निकालते हो तो एक अमाउंट आपको डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो 100 रुपये से ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एम्प्लॉय का जो एड्रेस है, ये भर के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है वह आधार कार्ड के जो बैक साइड में एड्रेस होता है वही आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डालना है, यहाँ पर आपको उसका बचा कुछ यहाँ डालना है एड्रेस। फिर आपको यहाँ से स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से सिटी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड नंबर भी डालना है, जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में ही आपको नजर आएगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर एड्रेस मैंने भर लिया है, आप भी अपने अनुसार भर लेना। अब दोस्तों जिस अकाउंट के अंदर आपको पैसा मंगाना है, जो अकाउंट आपने डाला था, उसकी या तो आपको चेक या आपको पासबुक, ठीक है, चेकबुक या पासबुक यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आप पढ़ लो, आपको दिख भी रहा होगा, अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, चूज फाइल पर। चूज फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर आपको ले जाता है फाइल मैनेजर पर, या आपको कैमरे पर ले जाता है, वहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है, पासबुक का हो या चेकबुक का हो। क्लियर। यहाँ से आपको इस प्रोसेस को याद रखना है और ध्यान देना है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑन मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इन सपोर्टेड, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर अगर आप अपना जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर डालते हो तभी आपका सपोर्ट करेगा, और उसका साइज 100 KB और मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए, तभी जाके सपोर्ट करेगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। आपको रेड कलर का एक मैसेज यहाँ पर नजर आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपकी फोटो सेलेक्ट नहीं हुई है। क्लियर। अब चलिए मैं फटाफट मेरा फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और व्यू ऑप्शन से भी उसको आपको चेक कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं अपना फोटो सेलेक्ट करता हूँ, चेक का या पासबुक का। दोस्तों जब आपकी फ़ोटो सेलेक्ट होगी ना, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि आपकी जो इमेज है जो आपने लगाई है वो जेपीजी के अंदर है, ठीक है। व्यू पर आप क्लिक करके उसका व्यू भी देख सकते हो, और नीचे की तरफ एक क्लोज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप उसको हटा भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिए आपका यहाँ पर जेपीजी कुछ इस प्रकार से लिखा रहना चाहिए। अब देखो जब तक आपका यहाँ पर लिखा रहेगा तब जाके आप नीचे का प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको भरने का जो प्रोसेस है नीचे का दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बॉक्स नज़र आपको आ रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर बोला गया है कि आप अपना इस बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो ब्लू कलर का ये हो जाता है, और यहाँ पर आपको लिखा आता है गेट आधार ओटीपी का एक ऑप्शन। तो चलिए फटाफट मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो आपका ये ब्लू कलर में हो गया है। क्लिक करते ही यहाँ पर गेट आधार ओटीपी जो यहाँ लिखा आ रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम ऑप्शन आएगा उसमें डाल के हम सबमिट फॉर्म हमारा कर देंगे। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, पहले ओटीपी मंगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ सक्सेसफुली ओटीपी आ चुका है इस मोबाइल नंबर पर। अब इस ओटीपी को आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो लिखा हुआ है ना ओटीपी, एंटर ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देता है, और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर आपको क्लिक कर देना, तो आपका फॉर्म यूनिफाइड पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं ओटीपी डाल के वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करता हूं। और दोस्तों आप यहां देख सकते हो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेट पीएफ एडवांस क्लेम सबमिट सक्सेसफुली
ऑन यूनिफाइड पोर्टल प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आपका फॉर्म है जो पीएफ एडवांस का, वो सक्सेसफुली पीएफ का जो यूनिफाइड पोर्टल उस पर जमा हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों इसका जो पैसा आने का प्रोसेस है वह कम से कम 7 डे के अंदर आपका पैसा आ जाता है आपके अकाउंट तक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का फॉर्म विड्रॉल के लिए जो फॉर्म होता है भरते हो। इस प्रकार का जो प्रोसेस है इसको आप अपना के आप अपना भर करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको प्रोसेस बताया वह आपको समझ में आ गया होगा। पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरना आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।